135वीं जयंती पूरे देश में बाबा साहेब की मनाई जा रही है। तो सभी भारतवासियों को, सभी बच्चों को बाबा साहेब की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहेब भारत के उन महान नेताओं में से हैं जिन्होंने दबे कुचले महिलाओं, शोषित, वंचितों, पिछड़ों और सर्व समाज के लिए उन्होंने एक बेहतर काम किया। जो लोग सदियों से दबाए गए थे, सदियों से वंचित थे, जिन्हें शिक्षा से दूर रखा गया था, जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाएं पुरुषों के बराबरी पर नहीं चल सकती थी, उस समाज को महान लीडर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं कि जिनकी वजह से आज मैं भी आपके सामने बोल पा रहा हूं, मैं भी यहां खड़ा हुआ हूं। मेरे शरीर में जो ये कपड़े आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान के बदौलत है। नहीं, मैं अपनी बात को किसी के सामने रख नहीं सकता था, मैं बोल नहीं सकता था। मैं आज सभी बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा हूं तो बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार के बदौलत। मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, बाबा साहेब की मैं कुछ रोचक जानकारी जो मेरे दिल को झकझोर देती है, मुझे बहुत पीड़ा होती है, उस घटना को सोच करके वो घटना मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। बच्चों, मैं बाबा साहेब जय भीम मैं इसलिए बोलता हूं, मैं जय भीम का बाबा साहेब को मैं पुजारी नहीं हूं, लेकिन जो समानता मानव को समझता है, भेदभाव नहीं करता, इंसानियत जिसके अंदर है, वो जय भीम कह सकता है। तो मैं आपको बाबा साहेब के बारे में एक रोचक जानकारी आपके सामने रख रहा हूं जो को आपकी आत्मा को झकझोर देगा। बाबा साहेब एक बार इंग्लैंड से सारे हक अधिकार लेकर के भारत लौट रहे थे। भारत में चारों तरफ जय भीम का नारा लग रहा था। चारों तरफ लोग खुशियों से झूम रहे थे। जब बाबा साहेब अपने देश भारत लौट कर आए तो उनका जगह जगह सम्मान हो रहा था, लोग उनका स्वागत कर रहे थे। तो माता रमाबाई ने कहा कि साहब, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं, मैं भी देखना चाहती हूं कि आपका सम्मान किस तरह से होता है। मेरे भी अंदर इच्छा है साहब, मैं आपका सम्मान देखने चलूंगी। बाबा साहेब ने मना किया कि नहीं रामू, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। माता रमाई जिद करती कि नहीं साहब, मुझे देखने जरूर चलना है। बाबा साहेब बार बार मना कर रहे थे कि नहीं रामू, तुम वहां नहीं जा सकती। बाबा साहेब को सम्मान में पगड़ी मिला करती थी। सम्मान में उस समय पगड़ी मिला करती थी, तो कई पगड़ी घर पर रखी थी। बाबा साहेब ने जानते हो क्यों मना किया था?
माता रमाई को वहां जाने के लिए, क्योंकि उनके पास एक भी साड़ी नहीं थी। इसीलिए बाबा साहेब मना कर रहे थे कि आप वहां नहीं जा सकती हो। बाबा साहेब चले गए, उनका वहां सत्कार हो रहा था, स्वागत हो रहा था। माता रमाई ने उस पगड़ी को खोला जो कि काफी उसमें सलवटें थी, काफी सिकुड़ी हुई थी, उसको उन्होंने सीधा किया और उस पगड़ी को उन्होंने है ना साड़ी बना करके पहन लिया। माता रमाई चुपके चुपके गई, पीछे बैठी थी साहब, बाबा साहेब सामने बोल रहे थे, माता रमाई चुपके से जो है उनके भाषण को सुन रही थी। बाबा साहेब की नजर माता रमाई पर पड़ जाती है और जब लौट कर आते हैं बाबा साहेब तो कहते हैं, रामू मैं तेरा बहुत गुनहगार हूं। माता रमाई ने कहा कि आप मेरे गुनहगार कैसे हो सकते हैं साहब, मैं वहां नहीं गई। कहा नहीं रामू, मैं तेरा बहुत गुनहगार हूं। मैं अपने आप को 7 करोड़ अछूतों का मुक्तिदाता कहता हूं, लेकिन रामू मैं अपने रामू के लिए एक साड़ी नहीं ला सकता। मैं तुम्हें एक साड़ी नहीं दे सकता रामू, मैं बहुत मजबूर हूं। माता रमाई ने कहा कि साहब मुझे साड़ी नहीं चाहिए, मुझे इन 7 करोड़ जो मेरे बच्चे हैं, मैं इन्हें राजा बनते देखना चाहती हूं, मुझे साड़ी नहीं चाहिए साहब। यह है बाबा साहेब का बलिदान। आज लोग भूल गए उनकी बलिदान को। तो ऐसे महान महामानव को मेरा सैल्यूट है। मैं इसलिए जय भीम बोलता हूं क्योंकि आज उनकी वजह से माता रमाई की कुर्बानी को जब मैं पढ़ता हूं, याद करता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है। उस महामानव की आज जयंती है। धन्यवाद।